फास्ट स्लीप द ग्रेट असॉल्ट ऑन ड्रीमी वर्ल्ड। तो गाइस आप इसके नाम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी कुछ सपनों की दुनिया फिर ड्रीमी वर्ल्ड से रिलेटेड होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स ये मूवी थोड़ी सी हॉरर है। तो अगर आपको हॉरर कंटेंट पसंद नहीं है, अगर आपको हॉरर कंटेंट से थोड़ा डर लगता है, तो आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी हॉरर होने वाली है। और गाइस ये मूवी आपको ना ही इंग्लिश में मिलेगी ना तो हिंदी में मिलेगी। ये मूवी अभी तक सिर्फ जापानीज की ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर ही अवेलेबल हुई है। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा ही कंटेंट डालते रहते हैं जो कि आपको पसंद आएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि शिनचैन और उसकी फैमिली घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, लेकिन फिर वो दिखाते हैं शिनचैन के डैड एक सपना देख रहे होते हैं जिनके अंदर उनके जो बॉस होते हैं वो शिनचैन के डैड के दोस्त को परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन शिनचैन के डैड एकदम से खिड़की तोड़कर आते हैं और अपने दोस्त को बचा लेते हैं अपने बॉस से। सो गाइस जब शिनचैन के डैड अपने दोस्त को बचा लेते हैं अपने बॉस से, तब वो एक हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पर लटक कर उड़ के जा रहे होते हैं वापस। लेकिन तभी वो अपने सामने देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी मछली है जो कि पूरे शहर को तबाह कर रही है, और वो सब कुछ अपने मुंह के अंदर बिल्डिंग सब कुछ ले रही है। लेकिन वो तभी मछली शिनचैन के डैड की तरफ बढ़ लेती है और शिनचैन के डैड को भी अपने मुंह के अंदर ले लेती है। गाइस शिनचैन के डैड का सपना खत्म होने के बाद हम लोग आ जाते हैं शिनचैन की मॉम के सपने में, जो कि एक बहुत ही हैंडसम से लड़के को डेट कर रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ करते, शिनचैन की मॉम के सपने में भी वो बड़ी सी मछली आ जाती है, और वो वही मछली होती है जो कि शिनचैन के डैड के सपने के अंदर भी आई थी और शिनचैन के डैड को खा गई थी। और गाइस यही वाली मछली शिनचैन की मॉम के सपने में आती है और शिनचैन की मॉम को भी खा जाती है। बस फिर दिखाते हैं शिनचैन का सपना। शिनचैन एक सपना देख रहा होता है जिसके अंदर वो अपनी फेवरेट दीदी का नाम मनाको दीदी है। तो गाइस शिनचैन और मनाको दीदी किस करने वाले होते हैं, लेकिन गाइस वो तभी वहाँ पे मछली आ जाती है और वो शिनचैन और मनाको दीदी को भी वैसे ही खा जाती है जैसे वो शिनचैन के डैड और मॉम को खाई। ऐसे हम लोग आ जाते हैं हिमावारी के सपने के अंदर। हिमावारी एक ऐसा सपना देख रही होती है जिसके अंदर वो अपने भाई शिनचैन को खा रही होती है, लेकिन फिर उसको शिनचैन का टेस्ट पसंद नहीं आता है। फिर उसके मॉम एंड डैड उसके लिए एक बहुत बड़ी सी दूध की बोतल लाते हैं और हिमावारी के मुंह में ठूस देते हैं। गाइस ये सारे सीन्स खत्म होने के बाद एक बहुत ही अजीब सा सीन दिखाता है, तो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो उस सीन को। सो गाइस फिर इस मूवी का लोगो आ जाता है और यहाँ से शुरू होती है हमारी असली मूवी। सो गाइस मूवी की शुरू होने से पहले आप लोग अपनी सीट पकड़ लीजिए और कुछ पॉपकॉर्न ले आइए ताकि मूवी को देखने में और भी ज्यादा मजा आए। बस फिर सुबह हो जाती है और सब लोग उठ जाते हैं, और गाइस शिनचैन हमेशा की तरह स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, लेकिन वो उठता नहीं है जल्दी। तो उसकी मॉम को उसके सर पे एक मुक्का मारना पड़ता है और उसके एक आलू उग जाता है सर पे। और गाइस फिर दिखाते हैं कि शिनचैन के डैड न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और न्यूज़पेपर के अंदर उन्हें पता चलता है कि कोशाया नाम की सिटी है जहाँ पर नाइटमेयर का सिंड्रोम फैला हुआ था हर किसी में। गाइस ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर बहुत ही सारे लोगों को एक साथ बुरे सपने आते हैं। तो गाइस ये से नाम का सिंड्रोम फैला हुआ था एक सिटी के अंदर, लेकिन अब वो रुक चुका है, ऐसा न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ आया था। ये सिंड्रोम इतना खतरनाक था कि बच्चों पे इतना ज्यादा इफेक्ट डाला था कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां तक भी करवानी पड़ी थी। बस एकदम से रैंडमली शिनचैन के पापा अपने सपने के बारे में बात करने लगते हैं कि उनके सपने में कितनी बड़ी सी मछली आई थी और उनको स्वैलो कर लिया था। तो गाइस तभी शिनचैन की मॉम चौंक जाती है और शिनचैन की मॉम बोलती है, क्या फिश आई थी तुम्हारे सपने के अंदर? क्योंकि यार शिनचैन की मॉम के सपने के अंदर भी वही वाली फिश आई थी। और तभी शिनचैन भी पीछे से बोलता है कि मेरे सपने के अंदर भी सेम टू सेम वही फिश आई थी। और गाइस फिर बाद में शिनचैन स्कूल चले जाता है और फिर स्कूल में जाने के बाद वो अपने दोस्तों को बताता है कि मेरे सपने में बहुत बड़ी सी फिश आई थी और उसने मुझे स्वैलो कर लिया था। और तभी शिनचैन के सारे दोस्त चौंक जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारे सपने के अंदर भी ऐसी बड़ी सी फिश आई थी और उसने हमें सबको स्वैलो कर लिया था। और गाइस फिर बाद में पता चलता है कि पूरी सिटी के अंदर यही हाल था। पूरी सिटी में सबको एक ही सपना आया था जिसके अंदर सबको एक फिश दिखाई दी थी और सबको वो स्वैलो कर लेती है। बस ये बात सुनते ही सब थोड़े से चौंक जाते हैं और थोड़े से डर जाते हैं, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा वियर्ड था कि इस पूरी सिटी के अंदर सबको एक ही सपना आया था जिसके अंदर एक ही फिश उनको स्वैलो कर लेती है। और गाइस जब वो लोग कुछ खेल ही रहे होते हैं तभी शिनचैन को दिखता है कि एक बुढ़े से अंकल आते हैं जिन्होंने बहुत ही वियर्ड से ग्लासेस पहने होते हैं। वो अपनी बेटी का या फिर पोती का एडमिशन करवाने आ रहे होते हैं। और गाइस उस लड़की का नाम साकी होता है। तो गाइस खेलने के बाद शिनचैन और उसके दोस्त जब लोग क्लासरूम में आ जाते हैं, जब उनका गेमिंग पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद गाइस योशिनागा मैम बुलाती है साकी को और उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए। लेकिन गाइस साकी थोड़ी एटीट्यूड वाली लड़की थी, वो बहुत ही शांत रहती है और बहुत कम बोलती है। और जब वो अपना इंट्रोडक्शन देने आती है तब वो सिर्फ अपना नाम बोलती है कि मेरा नाम साकी है। गाइस ताजुब की बात तो ये है कि वो इतनी सुंदर दिखती है कि सारे के सारे बॉयज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे दोस्ती करने के लिए बोलने लगते हैं। गाइस इस बात से नैनी इरिटेट हो जाती है बहुत ज़्यादा।
फिर गाइस शिनचैन और उसके फ्रेंड सभी लोग साकी के पास फ्रेंडशिप करने के लिए जाते हैं। वो सोचते हैं कि साकी को अपना फ्रेंड बना लेंगे, लेकिन गाइस जब वो लोग जाते हैं तब साकी सब लोगों को इग्नोर कर देती है और सबको इडियट बोल के वहां से चले जाती है। सुगज फिर दिखाते हैं कि रात हो चुकी है और रात होते ही एक बहुत ही अजीब सा सीन दिखाते हैं जो कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता, तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ जैसे कि आप लोगों ने देखा कि रात हो चुकी है और यहाँ पे एक अजीब सी मशीन चलती है और वो मशीन चलते ही सब लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो स्टार्टिंग में सीन दिखाया था। इस फिर दिखाते हैं कि शिनचैन और उसके दोस्त एक बॉल पे खड़े होते हैं। वो सभी लोग अलग अलग बॉल्स पे खड़े होते हैं, तो गाइस वो सभी लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर गाइस शिमरानी एकदम से बोलते हैं कि क्या हम सब लोग एकदम सेम सपना देख रहे हैं। गाइस ये चेक करने के लिए कि सपना है कि रियलिटी, वो लोग मसाओ के ऊपर कुछ टेस्ट करते हैं। तो गाइस बहुत सारे टेस्ट करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में रियलिटी है। तो गाइस वो जो बॉल होती है, वो जो भी विश मांगते हैं वो बॉल उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि मसाओ अपनी विश मांगता है कि मुझे एक मांगा आर्टिस्ट बनना है, तो गाइस उसका फैंटेसी वो पूरी हो जाती है। वो बॉल एकदम से एक डेस्क के अंदर बदल जाती है और एक कमरे के अंदर बदल जाती है और मसाओ एक मांगा आर्टिस्ट होता है उसके अंदर। गाइस ऐसा ही सेम कजामा के साथ भी होता है। कजामा को एक पॉलिटिशियन बनना होता है और कजामा वो विश मांगता है और कजामा उस बॉल के अंदर, वो जो दुनिया बन चुकी होती है उसके अंदर कजामा एक पॉलिटिशियन होता है और उसकी फैंटेसी भी पूरी हो जाती है। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि गाइस वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं ड्रीम कर रहे होते हैं। हालांकि वो ड्रीम कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी मसाओ को खींचने पर, मतलब कि उसको मारने पर उसको दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो लोग ड्रीम कर रहे होते हैं। क्लैरिफिकेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी पीछे आपको रियलिटी बता देता, लेकिन वो ड्रीम कर रहे होते हैं, रियलिटी नहीं होती है वो। इस एक और फैक्ट की बात है कि उस बॉल पे सिर्फ मसाओ, शिनचैन ये सब नहीं होते हैं, और भी कई सारे लोग होते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा शहर ही उस बॉल के ऊपर उड़ रहा होता है। फिर एकदम से प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं उन सबको एकदम से उठाकर फेंक दिया जाता है किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर, और वो बहुत ही अजीब सा दिखता है, बहुत ही डार्क सा होता है। तो गाइस यहाँ पर दिखाते हैं कि शिनचैन की मॉम एंड डैड एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं, लेकिन उस सामने उनको एक फिश दिखती है बड़ी सी, जो कि सीधा उनकी तरफ चल के आ रही होती है, और वो फिश आते ही एकदम से मॉम एंड डैड को स्वैलो कर लेती है। स्वैलो करने के बाद शिनचैन के डैड एक अलग दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आसपास उनके सारे के सारे एम्प्लॉय खड़े रहते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी नौकरी से रिजाइन करना होगा। वहीं पर दिखाते हैं शिनचैन की मॉम को। शिनचैन की मॉम के सामने भी वो लड़का आ जाता है हैंडसम सा, जो पहले दिखाया था, जो कि डेट कर रहे होता है एक दूसरे को। तो वो तभी शिनचैन की मॉम के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें 3 मिलियन येन पे करने पड़ेंगे। बेसिकली गाइज यहाँ पर इन सभी लोगों को नाइटमेयर आ रहा होता है। तो गाइज वहीं पर प्रिंसिपल सर को भी दिखाते हैं। इस प्रिंसिपल सर का नाइटमेयर ये होता है कि वो एक बड़ी सी खाई के अंदर खेल रहे हैं, और गाइज इसका सीन कुछ इस तरह का होता है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बस जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पे जितने भी बड़े या फिर एडल्ट लोग हैं उन सभी लोग को नाइटमेयर आ रहा है, लेकिन क्या जो जितने भी बच्चे हैं, जो छोटे लोग हैं, उन सभी लोग को नाइटमेयर नहीं आ रहा है। उनको अपनी फैंटेसी पूरे करने का मौका मिल रहा है और उनकी जो भी मनपसंद चीज़ें हैं वो सारी की सारी हो रही हैं। तो गाइस फिर दिखाता है कि साकी अपने डैड के साथ खड़ी होती है और उसके डैड कह रहे होते हैं कि जो एडल्ट्स के ड्रीम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इमेजिनेटिव और इतने अच्छे नहीं होते हैं जो कि हमारे काम में आए। अब वो किस काम के अंदर आएंगे वो हमें बाद में पता चलेगा। तो गाइस इसलिए वो एडल्ट्स को बुरे सपने दिखाते हैं और बच्चों को उनके मनपसंद के सपने दिखाते हैं, क्योंकि उनसे उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। वो जो अडल्ट्स की दुनिया होती है जहाँ पे अडल्ट्स को बुरे सपने आ रहे होते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली चीज़ उनका पीछा करने लगती है, और वो जो बड़ी सी मछली है वो भी उनका पीछा करने लगती है, और वो मछली उन सभी लोग को स्वैलो कर लेती है। और तभी गाइस उन सभी एडल्ट्स की नींद खुल जाती है और सुबह हो जाती है।
गाइस अब जो इम्पोर्टेंट चीज जानने के लिए कि इन सारी चीजों के पीछे किसका हाथ है और साकी और उसके डैड क्या करना चाहते हैं इन सारी चीजों को लेकर, अब गाइस आगे इन सब का क्या मकसद है और आगे क्या होने वाला है मूवी के, तो वो आपको पता चलेगा पार्ट 2 के अंदर। और गाइस पार्ट 2 को अगर आप चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर लिखना पड़ेगा #part2। अगर आप पार्ट 2 लिखेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए और आपको पार्ट 2 देखना है। गाइस आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना पड़ेगा पार्ट 2 लाने के लिए, तभी गाइस मैं पार्ट 2 लाने वाला हूँ। और गाइस अगर आपको देखना है आगे की स्टोरी तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आपको पार्ट 2 की नोटिफिकेशन बेल मिल जाए।